कल आपको त्रिविमीय एकक सेल और द्विविमीय एकक सेल हमने पढ़ा था, जिसमें आपका त्रिविमीय एकक सेल को आज हमको पढ़ना है और उनकी संख्या की गणना करनी है। तो त्रिविमीय एकक सेल हमने पढ़ा था कितने प्रकार के होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक एकक सेल और दूसरा केंद्रीय एकक सेल। तो प्राथमिक एकक सेल क्या कहलाते हैं? ऐसे इकाई एकक सेल जिनके कोनों या जिनके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित होते हैं उन्हें प्राथमिक एकक सेल कहते हैं। प्राथमिक एकक सेल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो जैसे आपका कोई एक क्रिस्टल क्या है, कोई एक क्रिस्टल दिया हुआ है यहाँ, ठीक, ये हमारा एक क्रिस्टल। अब हमने परिभाषा पढ़ी ऐसे एकक सेल जिनके केवल कोनों पर, अर्थात ये प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, आपका प्राथमिक एकक सेल कहते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हमको इनकी गणनाएं करनी है। ऐसे इसे हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे नाम क्या देते हैं, SCC। ठीक, ये हो जाएगा। ऐसे अगर हम काय केंद्रीय एकक सेल के बारे में पढ़ें, इसके बारे में काय केंद्रीय एकक सेल, केंद्रीय एकक सेल। तो केंद्रीय एकक सेल की बात करें तो काय केंद्रीय एकक सेल किसे कहेंगे? ऐसे एकक सेल जिनके प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त फलकों या अतिरिक्त केंद्रों में भी जालक बिंदु या जालक गण भी लिख सकते हैं, जालक बिंदु उपस्थित होते हैं उन्हें केंद्रीय एकक सेल कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। यह आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला क्या लिखोगे, आपका BCC। दूसरा क्या कहलाता है आपका FCC। और तीसरा क्या कहलाता है आपका ECC। तो अब इनमें हमको पढ़ना है घनी एकक सेलों में परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात करनी, क्योंकि हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि
इसे कहते हैं काय केंद्री एकक सेल। क्या कहते हैं? काय केंद्री एकक सेल। तो देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। काय केंद्रीय एकक सेल क्या कहलाएगा आपका? जैसे VCC, इसे हम क्या कहते हैं? काय केंद्रीय एकक सेल। ये है आपका काय केंद्रीय एकक सेल। तो इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी, ऐसे एकक सेल जिनके प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर एक जालक बिंदु उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? BCC या काय केंद्रीय एकक सेल कहते हैं। जैसे आपने ये एक हमारा क्रिस्टल है, हमने परिभाषा क्या पढ़ी? ऐसे एकक सेल जिनके कोनों के अतिरिक्त, अर्थात कोने में तो हमारे एक जालक बिंदु उपस्थित है, किंतु कोने के अतिरिक्त एक जालक बिंदु वहां पर स्थित हो, केंद्रक पर उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? VCC कहते हैं या काय केंद्रीय एकक सेल कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा होता है आपका FCC। FCC क्या कहलाएगा? ऐसे एकक सेल जिनके प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों पर एक जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? FCC कहते हैं। ठीक, अर्थात आप इसका डायग्राम देखिए। अर्थात इसके प्रत्येक, तो एक ऊपरी फलक में हो जाएगा, एक बाहरी फलक में हो जाएगा, एक आपका पिछला जो पीछे का पार्ट होगा वो हो जाएगा, और एक सामने का हो जाएगा। ठीक, और एक इस साइड और एक नीचे का। अर्थात एक त्रिविमीय संरचना देखें या फिर हम जैसे क्यूबिक देखें तो उसमें क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं, इनमें ये दर्शाया। अब इनमें हमको क्या करनी है? आप जैसे ECC की परिभाषा क्या बताओगे? ऐसे एकक सेल जिनके कोनों के अतिरिक्त केंद्रक में एक या एक से अधिक क्या हो? जालक बिंदु उपस्थित हो। कहां पर? केंद्रक में ही। तो देखिए इसमें जैसे हमारा ये कोई क्रिस्टल है, ये हमने क्रिस्टल की संरचना लगभग दर्शा दी। इसमें हमने क्या बोल रही है परिभाषा? अंदर केंद्र मतलब केंद्रक में ही एक या एक से अधिक जालक बिंदु उपस्थित, तब उसे हम क्या कहते हैं? आपका ECC कहते हैं। अब आइए इनकी गणना करते हैं। तो देखिए तो यहां पर आप ऐसे सारणी बना लीजिए। तो यहां पर देखिए जैसे हमने इकाई सेल लिख दिया, इकाई सेल। ठीक, यहां पर हमने क्या ले लिया? SCC, आपको हमने और दूसरा क्या ले लिया? BCC, और आपका तीसरा क्या चला जाएगा? आपका यहां पर FCC। इनकी हमको क्या निकालना है? आपके परमाणुओं की संख्या निकालना है, अर्थात घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या क्या ज्ञात करनी है हमको? इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर आप लिख लीजिए प्रत्येक फलकों में प्रत्येक कोनों पर कणों की संख्या, प्रत्येक कोनों पर कणों
जो हमने स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें कोने पर कितने आपके एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 1 8, अर्थात एफसीसी में अर्थात सरल घनी केंद्रीय सरल एकक सेल में आपके प्रत्येक कोने पर कितने अणु एक एक है, अर्थात 8 कण उपस्थित हैं। कितने कण उपस्थित हैं? 8 कण उपस्थित हैं। तो अर्थात एक त्रिविमीय संरचना में कितने अणु उपस्थित हैं? 8। तो यहाँ पर करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 1। ठीक। अब ऐसे बीसीसी में देखोगे, बीसीसी में कितने हो जाएंगे आपके? तो बीसीसी में देखिए प्रत्येक कोने पर कणों की संख्या, तो इसमें भी कितने कोने होंगे आपके? 8। तो इसमें भी कितना आ जाएगा आपका? 1/8 × 8 बराबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक। ऐसे एफसीसी में भी कितना आ जाएगा आपका? 8 बराबर 1। आप इसमें देखिए फलकों पर या केंद्र पर, यहां पर भी देखिए प्रत्येक एकक सेल के केंद्रों में कणों की संख्या। तो देखिए इसमें अर्थात इसमें क्या केंद्र पे एक बिंदु उपस्थित है? नहीं है, तो यहां पर आप दर्शा दोगे 0, एक नहीं है। अब बीसीसी पर आपके एक जालक बिंदु क्या है? कहां पर स्थित है? केंद्रक में। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्योंकि बीसीसी में आपके एक केंद्रक एक जालक बिंदु उपस्थित है ना, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 1 रख दिया। अब यहाँ पर देखो एफसीसी में केंद्रक में एक भी जालक बिंदु नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब यहाँ पर लिखो प्रत्येक एकक सेल के फलकों पर कणों की संख्या। तो अब यहां पर देखिए फलकों पर कितने हैं? तो जैसे अगर हम एफसीसी की हमने संरचना देखी थी, तो उसके प्रत्येक फलक पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित था। आपकी एफसीसी में एक भी फलक पे जालक बिंदु नहीं थी, तो यहां पर आप क्या कर दोगे? 0 रख दोगे। ठीक। यहां पर भी आपका एक भी नहीं था, तो यहां पे हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब यहां पर प्रत्येक फलक पे क्या है आपका? एक एक जालक बिंदु उपस्थित है। ठीक। तो आपका क्या होगा? आधा दिखाई देगा, आधा दिखाई नहीं देगा। ठीक है। उसकी आधी संरचना क्या होगी? आंतरिक भाग पर होगी। तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए जैसे टोटल कितने अणु, कितने फलक हैं आपके? 6 में 6 आपके क्या है? जालक बिंदु उपस्थित हैं। अब चूंकि उनके आधे आधे हिस्से दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर हम 1/2 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 3। अब इन सबका योग, तो योग करेंगे। देखिए यहां पर एससीसी में कितने आपके योग कितना आएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो यहां पर इनका ये परमाणु संख्या, या यहां पर लिख भी सकते हो कुल परमाणु संख्या ये। तो कुल परमाणु संख्या कितनी आ जाएगी? 1। बीसीसी की परमाणु संख्या कितनी होगी आपकी? 2। कितनी आएगी? 2। और एफसीसी की परमाणु संख्या कितनी आ जाएगी? 4। ये इस तरह आप क्या बता सकते हो? इन प्रत्येक फलकों का परमाणु कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ये हम बता सकते हैं। ठीक। तो इस तरह आप किसी भी पिछली ठोस की परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल भी हैं, तो सवाल भी देखेंगे, तो इसको लिख लीजिएगा। और तो बता दें, तो देखिए इसमें
इकाई सेल के घनत्व की गणना। इकाई सेल के घनत्व की गणना के लिए जैसे निम्नलिखित मानों का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। जैसे इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, इकाई या फिर जैसे इसका सूत्र होता है आपको देखें, जैसे आपका इकाई घनत्व का, इकाई घनत्व को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, या इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, डी से। डी बराबर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर Z इंटू M बटे यहाँ AQ इंटू NA, जहां Z बराबर क्या है आपका, Z बराबर क्या कहलाएगा, Z बराबर परमाणुओं की, इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या, और M क्या कहलाएगा आपका, कैपिटल M बराबर यह मोलर, इकाई कोशिका का मोलर द्रव्यमान, इकाई कोशिका का मोलर द्रव्यमान, और आपका Na बराबर क्या कहलाएगा, आवोगाद्रो संख्या, और AQ इकाई कोशिका के किनारों की लंबाई। ठीक, ये इतना। अब इसी के आधार पर इसमें हमको ठोस संकुल पढ़ना है, ठोसों में संकुलन, अर्थात इस सूत्र द्वारा हम किसी भी परमाणु का क्या निकाल सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से आप किताब में बहुत सारे सवाल दिए हैं, उनको लगा सकते हैं। आज उसके आगे देखिए, अब हमको पढ़ना है ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषित शब्द जानते हैं, जिसमें हमें इनको पढ़ने में क्या होगी, सहायता मिलेगी। सबसे पहला है आपका समन्वय संख्या। क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। क्या समन्वय संख्या, ठीक। तो समन्वय संख्या किसे कहेंगे, समन्वय संख्या की परिभाषा, ठीक। तो किसी भी क्रिस्टल के या किसी भी एक जालक बिंदु के चारों ओर उपस्थित, किसी भी क्रिस्टल या जालक बिंदु के चारों ओर उपस्थित काय की संख्या, अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक। किसी भी क्रिस्टल जालक के चारों ओर उपस्थित या अणु पड़ोसियों की या उसके चारों घेरे हुए अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक। ये परिभाषा बता सकते हो कि किसी भी क्रिस्टल जालक के चारों ओर उपस्थित अणुओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक। ये किसी भी क्रिस्टल के चारों ओर
उपस्थित 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 अणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखोगे क्या बताओगे? जैसे